अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल वीलॉग। एक ग्रैंड ऑपरेशन थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर और ये बड़ा ही अहम वीलॉग है मेरा। रात के इस वक्त 10:30 बजे और जितने भी कारकुनान हैं पीटीआई के, अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पहुंच रही तो पाकिस्तान में मौजूद जितने भी लोग हैं वो ये वीडियो उन तक पहुंचा दें। मैं यहाँ पे 2-3 बातें यहाँ पे करने जा रहा हूँ, अगर तो अल्लाह ने चाहा तो आपके दिमाग में वो सारी बातें घर कर जाएंगी। नंबर 1 मैं ये बात करता चलूँ कि इस वक्त जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है, ये तस्वीर ज़रा आप देखें। गिनती के 3-3.5 हज़ार लोग भी मौजूद नहीं हैं। कैसे इस तस्वीर को इतना बड़ा करके दिखाया गया है, लेकिन जब हमने इस तस्वीर को जूम इन किया तो देखा ये तो तादाद ही बहुत थोड़ी है। क्या ये टोटल ये तादाद है इस वक्त पीटीआई की इस्लामाबाद के अंदर? एनी हाउ, जब ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है, उमर अयूब की भी चीखें जो हैं वो सुनाई देनी शुरू हो गई हैं कि आज रात को बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हम सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गंडापुर की भी टांगें कांपनी शुरू हो गई हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पर कारकुनान को सिर्फ एड्रेस करना चाहूँगा। मुझे किसी भी लीडर के साथ कोई ज़रा सी भी हमदर्दी नहीं है। मैं सिर्फ पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं, जो पाकिस्तान की आवाम है, सिर्फ उनसे मैं मुखातिब हूँ। देखें, आप लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, मेजॉरिटी इसमें दिहाड़ीदार हैं, इसमें ज़्यादातर जो हैं वो ठेले वाले हैं, मतलब गरीब लोग हैं जिनको यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है चंद पैसों की लालच देके। अब ये बुशरा बीबी और अलीमीन गंडापुर के ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के केसेस मौजूद हैं। अगर इन्होंने अरबों रुपए लूटा है तो ये अपने अरबों रुपए में से चंद लाखों करोड़ों अगर लोगों को दिहाड़ी पे ला के यहाँ पर जाने उनकी खतरे में डाल देंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये आपने देखना है कि कल को जब ये धरना ख़त्म होगा तो ये दोबारा अपने आलीशान महलों में चले जाएंगे, बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र गाड़ियों में जो आप ऑलरेडी देख रहे होंगे उनके अंदर बैठ के चले जाएंगे। आपने फिर वही सुबह रेडी लगानी है, आपने फिर वही सुबह जो है वो अपने बच्चों को मोटरसाइकिलों के ऊपर, रिक्शों के अंदर स्कूल छोड़ने के लिए जाना है और आपका कुछ नहीं बदलने वाला। मैं हमेशा ये बता रहा हूँ कि जब पाकिस्तान के अंदर आप देखें इस हुकूमत के ऊपर इतनी अल्लाह की रहमत है कि एक दारुल खिलाफा के अंदर केओस है, एक दारुल खिलाफा के ऊपर एक सूबे की तरफ से जो है वो हमला किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मुल्क के अंदर एक मुल्क जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए मौजूद है, वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त कितनी जो है वो अल्लाह की मेहरबानी और इस हुकूमत का जो आप कह सकते हैं कि एतमाद है पूरी दुनिया के अंदर, वो किस लेवल का है। एनी हाउ, ये चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आपने इसके ऊपर गौर फिक्र करनी है कि आपका कुछ नहीं जाएगा, आप फिर वही अदालतों के चक्कर काटेंगे, आप फिर वही पुलिस कचहरियों के चक्कर काटेंगे और ये दोबारा से वजारत आला के मज़े ले रहे होंगे। मुझे बताएं, पीटीआई का कोई और जो है वो लीडर नज़र क्यों नहीं आ रहा? कहाँ है उमर अयूब? किधर है असद कैसर? किधर है ये फवाद चौधरी? किधर है ये शेर अफजल मरवत? किधर है ये हलीम आदिल शेख? ये इतने बड़े बड़े नाम, ये अली मोहम्मद खान, ये क्यों नज़र नहीं आ रहे? इन सब को भी ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ ये इमरान खान की करप्शन, बुशरा बीबी की करप्शन, फैज़ हमीद की करप्शन, अलीमीन गंडापुर की करप्शन, ये 4 लोग हैं जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इस तमाम तर धरने के ऊपर ताकि किसी तरीके से कोई केओस क्रिएट हो और वो अपने आप को आने वाले मुकदमा से बचा सके। तो मेरे ख्याल से ये नाकामी की तरफ चले गए हैं और अभी रात में थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बड़ा ऑपरेशन होगा, इस गंद को साफ़ किया जाएगा। बात करते हैं कुछ अगवानियों की जो इस सारे धरने के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ जो होगा वो तो या तो वो जानेंगे या अल्लाह जानता है मेरा, मैं तो उसके ज़्यादा और कोई बात नहीं करूँगा। बाकी मतीउल्लाह जान के हवाले से मैंने वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो जाके देखें किस तरीके से उस यूट्यूबर ने जाके झूठ बोला, गलत बयानी की और 3 हमारे रेंजर्स एहलकार जिनको पीटीआई के ही एक कारकुन ने जो है वो गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया, किस तरीके से उसने पूरी स्टोरी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। हुकूमत अपने फाइनल हिकमत अमली की तरफ जा चुकी है और अब आप देखेंगे कि हुकूमत का एक्शन नज़र आएगा। बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे थे कि हुकूमत ने अभी तक क्यों नरमी रखी हुई है, क्यों चंद हज़ार लोगों को, जो 2,500-3,000 4,000 से ज़्यादा लोगों की तादाद बनती नहीं है, उनको क्यों ज़्यादा उनके साथ इतनी नरमी बर्ताव की जा रही है। बाकी डेफिनेटली ये जो बात की जा रही है कि जो बैरिस्टर सैफ हैं वो कहते हैं कि इमरान खान मान गए हैं संगजानी पे जाने के लिए, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मान रही। ये 2 नंबरी हैं लोगों की, ये पूरी जमात जो है वो मुनाफिकों से भरी हुई है। ये झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। बुशरा बीबी क्योंकि औरत ज़ात है, ये उसके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद बुशरा बीबी की तरफ से कोई यहाँ पर बातचीत जो है वो मानने से इनकारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इमरान खान, गंडापुर, ये दोनों की मिली भगत है। बुशरा बीबी उसके अंदर शामिल है। यहाँ इमरान खान थोड़ी सी नरमी दिखाने की बात करता है ताकि रियासत को पता लगे कि इमरान खान तो बहुत अच्छा बच्चा बन गया। वहाँ इमरान खान बुशरा बीबी को खुद पैगाम पहुँचाता है कि आपने पीछे नहीं हटना, आप लोगों ने इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके रखना है। तो ये 2 नंबरी नहीं चलेगी, ये कौम भी इनकी 2 नंबरी से जो है वो वाकिफ़ हो चुकी है और आने वाले वक्त के अंदर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी जब इन तमाम लोगों को जो है वो
जेलों में जब छत्र पड़ेंगे और इनके ऊपर केसेस चलेंगे। मुझे यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात बताएं कि ये जो गरीब लोगों को हमेशा आगे किया होता है गोलियां खाने के लिए, आंसू गैस के शेल खाने के लिए, पुलिस की लाठियां खाने के लिए, ये शहबाज गिल जो कल से इतने मैसेजेस कर रहा है, किधर है शहबाज गिल? ये कासिम सूरी जिसका ट्विटर हैंडल बड़ा एक्टिव हुआ है, किधर है कासिम सूरी? ये जितने लोग भी ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, क्या अपने बच्चों को भेजेंगे ये लोग यहाँ पर? कि आपके और जो गरीब के जो बच्चे हैं, क्या ये लोग रह गए हैं आगे आंसू गैस की शेल खाने के लिए, या ये लोग रह गए हैं लाठियाँ खाने के लिए? सोचें। ये सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के मज़े के लिए आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं। मैं हमेशा बहुत क्लियर कट आपको पे बात कर रहा हूँ कि लैंड क्रूज़रों में इन्होंने घूमना है, आलीशान घरों में इन्होंने रहना है, अरबों रुपए की जो करप्शन इन लोगों ने करनी है, बाद में अयाशियाँ इन लोगों ने करनी है आप लोगों के पैसों के ऊपर। जब इनके ऊपर बुरा वक्त आता है, अदालती केसेस बनने की बात की जाती है, तो ये आप लोगों को जो है वो इस्तेमाल करके धरनों के अंदर और जलसों के अंदर आगे जो है वो पेश कर देते हैं। मुझे बताएं, बड़े लोग ये बात कर रहे हैं कि खान को रिहा करा के लेके जाना है, खान को रिहा करा के लेके जाना है। खान ने जो घड़ी बेची, करोड़ों रुपए की जो घड़ी बेच के जेब में पैसे डाले, आपको कितना फ़ायदा हुआ उसके अंदर? कितने आप लोगों की जेल के अंदर डाले? मैं देख रहा हूँ कि मुल्तान से 2 खवातीन आई हुई हैं कि हम इमरान खान को रिहा करा के लेके जाएंगी। खज्जल ख्वार होकर तुम 4 दिन के अंदर इस्लामाबाद पहुंची हो, तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ इस तमाम तर चीज़ों का? वो शख्स तो फिर भी अरबों खरबों बना के जो है ना 3 साल के अंदर निकल गया, और उसके बाद करप्शन के पैसों की उसके बाद 190 मिलियन पाउंड की करप्शन के अंदर जो है वो लोग जेल के अंदर मौजूद है। अगर वो जेल के अंदर मौजूद ना हो, आप लोगों को एहतजाज करके उसको जेल से बाहर निकाले, तो ये फिर आगे जाके करप्शन करेंगे इतनी ही मिलियंस ऑफ डॉलर की। आप लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है। इमरान खान अगर आज जेल के अंदर मौजूद है तो वो अपने गुनाहों की सज़ा काट रहा है, तो आप लोगों को इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ये कल्ट फॉलोइंग से निकलने की ज़रूरत है। खुदा के लिए थोड़ा सा सोचें, थोड़ी सी अपनी अक्ल इस्तेमाल करें, ताकि आपको पता लगे कि इस वक्त हकीकत क्या है। यहाँ पर मैं एक बात करूँगा कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट फेज़ के अंदर होने के लिए जा रही हैं। ये रिजवान गजाली हैं, इमरान रियाज खान है, मतीउल्लाह जान है, सिद्दीक जान है और हामिद मीर हैं। इन लोगों से सिर्फ मेरा एक सवाल है कि आप क्यों इतना प्रमोट कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़? क्या आप लोगों के लिए यूट्यूब के जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा अहम है, या रियासत पाकिस्तान की बका आपके लिए ज़्यादा अहम है? रिजवान गलाली, इमरान रियाज खान ने जितना इस फितने को परवान चढ़ाया है, मेरे ख्याल से अगर इनके खिलाफ कोई किसी किस्म का क्रैकडाउन होता है तो हम तमाम तर लोग जो है हुकूमत के साथ खड़े होंगे। इन लोगों के साथ बिल्कुल खड़े नहीं होंगे। रिजवान गजाली ने यहाँ तक कि अता तारड़ को और मोहसिन नकवी को इलिजिटिमेट करार दे दिया। हु द हेल आर यू, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि किसी भी शख्स को आप उसकी तो डिफेमेशन करो, और आप कौन होते हो ये तय करने वाले कि ये लोग अवाम के वोटों से जो है वो यहाँ पर नहीं खड़े? तो ये रिजवान गजाली तुम्हें बड़ा महंगा पड़ने वाला है। मैं तुम्हें ये वार्निंग नहीं दे रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर इस चीज़ का पर्चा कटेगा, डेफेमेशन का केस तुम्हारे ऊपर होगा, और मेरे ख्याल से किसी अदालत से जो है वो तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। और जो ये तुम्हारे पीछे लोग खड़े होंगे ना कि देखो यार इसके साथ ज़्यादती हो रही है, इसके साथ जुल्म हो रहा है, ये सबूत है उस चीज़ का कि तुमने एक सहाफ़ी हो के कैसे ये साबित कर दिया, या कैसे तुमने किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया कि ये लोग अवाम के वोटों से जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो क्या तुम अदालत हो, या तुम इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो, क्या तुमने वोटों की गिनती की है, क्या तुम फॉर्म 45 फॉर्म 47 के ऊपर बैठे हुए थे, क्या तुम उन चीज़ों के ठेकेदार बने हुए हो? तुम्हें ये राइट किसने दिया है कि किसी को इलिजिटिमेट या लेजिटिमेट करार देना? तो एनी हाउ, मैं अभी इस टॉपिक को सिर्फ इतना यहाँ तक क्लोज करूँगा कि थोड़ा सा इनसे निपटने दो, इस तमाम तर फितने फसाद से ख़त्म होने दो, इस पाकिस्तान को इन फितने फसाद से पाक करने दो। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर जिन जिन लोगों ने इंतशार पसंदी की कोशिश की है, उन सब का जो है वो ठिकाना बहुत जल्द लगा दिया जाएगा। मैं था आपका होस्ट असद मिर्ज़ा, आप देख रहे थे 360 डिजिटल। अल्लाह हाफ़िज़।